मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कोरोना वायरस से मुकाबला और इसी प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम डिस्टर्ब हो गए हैं। घर में और एक शख्स बीमार हो तो हमें लगता है पूरा घर और पूरी घर की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, महामारी के दौर से, इसमें एक शख्स नहीं, एक घर नहीं, पूरा समाज, पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई है। सबसे बड़ी बात, वो डॉक्टर भी डिस्टर्ब हो गए हैं जो हमारी आखिरी उम्मीद होते हैं। मर्ज छोटा हो या बड़ा हो, हम दौड़ के डॉक्टर के पास ही जाते हैं और वहीं से अपना इलाज कराते हैं। लेकिन आज के इस दौर ने, आज की इस बीमारी ने हमें ये सिखाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हमारे लिए बड़े बड़े इदारे होते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है, कभी कभी वो भी तहस नहस हो जाते हैं। हालांकि अब हम कदर बेहतर दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जो पहले हालात थे वो बड़े ही पेचीदा थे, बड़े ही मुश्किल थे। हम उस दौर की बात करेंगे और उससे आगे चलकर आज हम कहाँ पर खड़े हैं उसकी भी बात करेंगे। और मज़ीद आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि इस बीमारी ने पूरे मेडिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर लिया। जो डॉक्टर्स बाकी मरीजों के लिए थे वो भी डिस्टर्ब हो गए। जो स्ट्रीमलाइन एक काम होता है अस्पताल में वो भी दरहम बरहम हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमने आज एक ख़ास मेहमान को दावत दी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर अली साहब हैं। ये एक ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा ये प्रोग्राम जो है, जो सीरीज़ है, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है कि किस तरह से इस बीमारी ने, इस वायरस ने और इस पैंडमिक ने हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी कर लिया और साथ ही साथ एक पूरे सेटअप को भी इसने अपने लपेट में, अपने उस इस तरह से अपने उस गिरफ्त में ले लिया है कि हमें हर पहलू पर रोशनी डालने की ज़रूरत पड़ रही है। डॉक्टर साहब, आप हड्डियों के डॉक्टर हैं, एक ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हैं आप, लेकिन आपने भी जब शुरुआती दौर में जब ये बीमारी शुरू हुई तो आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूंकि आप अलग स्ट्रीम की हैं, डायरेक्टली आपका कोविड से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपका मेडिकल कॉलेज, आपका हॉस्पिटल कैसे डिस्टर्ब हुआ, कैसे इफेक्ट हुआ इस पैंडेमिक के शुरुआती दौर में? अगर हम जनवरी में जाते हैं, जस्ट प्रायर टू जनवरी से पहले ये नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मली। जैसे रूटीन ओपीडी चलती है, आपके रूटीन पेशेंट्स आते हैं, सुबह इलाज करके चले जाते हैं, रात को इमरजेंसी आती है, दिन में इमरजेंसी आती है, सीधा बेसिक टेस्ट करके, जो बेसिक हमारा प्रोटोकॉल रहता था वो करके ऑपरेट करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। इट वाज ए नॉर्मल व्हाट वी हैव बीन टॉट, जो हमें आज तक पढ़ाया गया है कि भाई ये चीज़ है, इसको ऐसे ऐसे हैंडल करना है। तो ऑल टुगेदर इन दिसंबर इट स्टार्टेड इन वुहान। वुहान में एक छोटा सा वायरस आ गया। पहले वुहान डिस्ट्रिक्ट को लपेटे में लिया, उसके बाद वहां से निकल के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डिस्ट्रिक्ट से निकल के चाइना की ओर गया, रेस्ट ऑफ द चाइना। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसने वर्ल्ड को एनवलप किया विद इन शॉर्ट स्पैट ऑफ टाइम। इस वायरस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, मतलब क्या चीज़ है ये वायरस, कैसे इन्वॉल्व किया। पहले तो क्योंकि स्टडी नहीं थी, एक न्यू वायरस था, तो लोगों ने कहा शायद एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है, एक दो पेशेंट्स को हुआ। लेकिन बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता स्टडी हो गई तो ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे इसने इन्वॉल्व किया। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया में जब ये आया, इट वाज इन जनवरी, बेंगलोर पेशेंट जो फर्स्ट पेशेंट था, तो अनफॉर्चुनेटली मार्च में यहाँ पे आ गया। बिल्कुल। जो ही यहाँ पे आ गया तो विद इन नो टाइम इट इन्वॉल्व अदर पीपल। बिल्कुल। तो जब ये चीज़ हुई तो थोड़ा सा
मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा टाइम मिला, वी आर लकी, थोड़ा फॉर्चुनेट थे हम लोग कि हमने देखा कि चाइना में इसने कितना तरहम भरम किया और यहाँ पे थोड़ा सा हमें कोलैप्स कर दिया, सारा कोलैप्स कर दिया उनका, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल शट हो गई। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें वो पता चल गया कि भाई ये जो वायरस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो मेन चीज़ है, एयरबोर्न है। किसी पेशेंट को है, उसने छींका खांसा, दूसरे पेशेंट को मिल गया, तो वहाँ पे इसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिल गया तो दूसरे को लग गया। और सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था, इससे हमने ज़्यादा स्टडी नहीं किया था, न्यू था। नॉर्मली मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि स्टडीज़ होती है, कोई छोटी सी चीज़ है, वायरस है, एक जगह आ गया, उस पे स्टडी की एक मुल्क ने, फिर दूसरे मुल्क ने, फिर तीसरे मुल्क ने, तो एक प्रोटोकॉल बन जाता है। वही प्रोटोकॉल और वर्ल्ड फिर हम लोग फॉलो करते हैं। अब ये चीज़ चाइना वालों को नहीं पता था, तो यहाँ पे तो नया ही था। बिल्कुल। तो ऑल टुगेदर हाँ, हेल्थ सिस्टम हमारा यहाँ पे लिमिटेड है। ये तो मान के चलें कि इन कंपैरिजन टू चाइना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा उतना बेटर हेल्थ सेक्टर नहीं है। हमारा हेल्थ सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है। और यहाँ की पॉपुलेशन 130 करोड़ 130 करोड़ इन इंडिया। अगर कश्मीर की बात करें तो 1.3 करोड़ अराउंड है, 1.3 करोड़ 1.3 1.4 करोड़। तो हाँ, प्रॉब्लम तो हुई। क्या लगा आपको? लगा कि आपको क्या मतलब एक पैनिक सिचुएशन हो गई? इनिशियली जब वायरस आ गया तो यहाँ पे ऑल टुगेदर लॉकडाउन हो गया। बिल्कुल। जो जहाँ वहाँ फंस गया। इवन हमें तो रिप्लाई ऑन द रोड्स हमें दिक्कत हो रही थी। बिल्कुल। पेशेंट्स की तो बात ही नहीं है। पेशेंट के लिए बेचारे पेशेंट्स मतलब हाँ प्रॉब्लम्स। मैं कुछ पेशेंट्स की बात भी करूँगा कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसी भी आए जिनको घर पे चोट लगी थी और हमारे पास 20 30 40 दिन के बाद आ गए, सर हम आ नहीं पाए। छोटे छोटे बच्चे जिनकी हड्डियाँ टूटी थी और वो जुड़े थे, टेढ़े मेढ़े जुड़े थे, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। वो हमें भी दुख था उस चीज़ का। अब बात करें कि हम लोगों ने फिर क्या किया, कैसे सर? सबसे पहले तो हमने रूटीन हमारी सर्जरीज थी वो हमने बंद कर दी। जो पेशेंट वेट कर सकता है, चाहे कोई पेशेंट है जिसकी डिस्क की सर्जरी है, आज नहीं करेंगे 1 महीना बाद करेंगे। अच्छा। पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ हमने बंद कर दी इनिशियली। तो हाँ, एक चीज़ है कि जो हमारी ओपीडी है 300-400 के पेशेंट्स हमारे रूटीन की एक ओपीडी में आते रहते हैं। उसको आपने कैसे हैंडल किया? वो 300-400 आए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ऑल टुगेदर पेशेंट्स में भी एक सेंस आ गई, डर था, तो घर पे बैठना शुरू कर दिया लोगों ने। बिल्कुल सही। लेकिन अब बेचारा कोई इमरजेंसी है, वो आ गए, तो हाँ प्रोटोकॉल हमारा चेंज हो गया। प्रोटोकॉल जैसे कि अपार्ट फ्रॉम द बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग करते हैं, एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, दैट इज कोविड रिलेटेड। जैसे हम लोगों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट करना शुरू कर दिया, हमने RT-PCR करना शुरू कर दिया। बाद में ये पता चला कि भाई जो रैट टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसकी सेंसिटिविटी खाली 50% है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 पेशेंट आ गए और 100 के 100 कोरोना पेशेंट्स हैं और हम लोगों ने इनका रैट टेस्ट किया, रैट में है कि ओनली 50% पॉजिटिव आएगा, 50% जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव दिखा देता है। अच्छा। तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये तो चैलेंज भी हो गया फिर आपके लिए। ये तो चैलेंज हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता RT-PCR आ गया। RT-PCR से एटलीस्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया। 70% तक हमने पेशेंट्स पिकअप करना शुरू कर दिया, जो कि आज प्रेजेंट स्टेटस है। हमारे पास कोई ऐसी टेस्ट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि 100% है। बिल्कुल। जैसे कि कोई पेशेंट आया कोविड पॉजिटिव है, हमने RT-PCR कर दिया उसका जी। मैं इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी में तो RT-PCR होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अगर पेशेंट आएगा उसको इमरजेंसी में हमने ऑपरेट करना है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसका रैट होगा। RT-PCR होगा नहीं, क्योंकि RT-PCR करने में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, वी टेक एवरी पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव। अच्छा। पेशेंट आया, रैट किया हमने, 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ गई, चाहे पॉजिटिव आ गई तो एटलीस्ट ये है कि भाई 50% चांसेस की ये तो फॉल्स रिपोर्ट होगी। हाँ, नहीं रैट का मतलब है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो 50% चांस है कि ये पॉजिटिव हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि स्टाफ कम है, क्योंकि ऑल टुगेदर हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। हम लोग इतना टाइम नहीं मिला कि हम लोग क्या नाम है इसका ऑल टुगेदर मैन पावर सिर्फ और सिर्फ मैन पावर के लिए डेडिकेट नहीं कर सके आप। बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ी सी हमने CMEs ऑर्गेनाइज किए,
हॉस्पिटल में मेडिकल एजुकेशन, मतलब किसी बंदे ने एक टॉपिक दिया जी। कि ये चीज़ें इस कोविड में है, आप लोग ये प्रोटोकॉल फॉलो करो। तो हमने क्या किया कि इस पेशेंट को, अब रैट नेगेटिव है तो हम मैक्सिमम कहेंगे भाई ये तो नेगेटिव पेशेंट है, लेकिन जो अटेंडेंट नहीं मानते वो कहते हैं कि रैट नेगेटिव है सर, इसको तो कोविड है ही नहीं, है ही नहीं, तो इसमें इतनी ये क्यों है, प्रॉब्लम क्यों बिल्कुल है। सही। तो वो समझाना पेशेंट के लिए बड़ी मुश्किल है। तो ये हम लोग क्या डॉक्टर करते हैं, इसको शुरुआती लिया दौर- पेशेंट को। ये तो डॉक्टर साहब शुरुआती दौर हुआ कि जब नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की भी यही ये मैं चीज़ आज है। की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 70 अभी तक भी कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो कि आपका 100% है। RT-PCR अभी गोल्ड स्टैंडर्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड, दैट इज ओनली 67% मतलब नहीं, शुरुआती मतलब तब तो यही था कि जो भी हॉस्पिटल्स थे तब वहां तो- पर मैक्सिमम जो है डेडिकेशन आपने कोविड की तरफ ही दिखाई, बाकी पेशेंट हाँ, सफर उससे क्या करता हुआ कि रहा। जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे, वो अच्छा, सफर yes, किए ऐसे ना। यहाँ वो सफर हो गए, बिल्कुल, 100% वो बिल्कुल। सफर हो गए। हमने सारा जो मैन पावर था वो लगा दिया हम लोगों ने इसकी तरफ, मेडिसिन बिल्कुल की ओर, सही। कोविड की ओर। बिल्कुल सही। हमारे पास जो रेजिडेंट थे, ऑर्थोपेडिक रेजिडेंट्स थे, सर्जरी के रेजिडेंट थे, मैं तो कहती हूँ ENT के पैरामेडिक्स थे, भी, इवन allied पैरामेडिक्स स्टाफ भी जो था, मैं कह रहा हूँ कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, जिसको बस खाली पढ़ाना है बच्चों को, वो उसको भी लगा दिया इधर कोविड की चला ओर, गया। बिल्कुल। उसको पता नहीं था। तो डॉक्टर साहब ऐसे में मान लीजिए कि आपने पूरा स्टाफ डेडिकेट कर लिया, पूरा हॉस्पिटल डेडिकेट हो गया क्योंकि एक इमरजेंसी थी और पता था कि ये फैल सकती है और अभी ये भी नहीं पता था मोर्टेलिटी रेट क्या होगी। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में चूंकि आपका जो ब्रांच है इट्स ट्रॉमा रिलेटेड, बिल्कुल। क्रिटिकल एक्सीडेंट, किसी की जान जा सकती है, बिल्कुल। एक्सेस ब्लड फ्लो हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, मर सकता है, वो आपने चैलेंजेस कैसे हैंडल किए, इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह से उनकी जान बचाई गई? देखिए, हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ब्रांच है वो ट्रॉमा के रिलेटेड है, रोड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स मोर हैं, ऑफ तो एक्सीडेंट्स। बेचारा क्या करे अब वो? हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ट्रॉमा आ गया, अब ट्रॉमा में हम लोगों ने ग्रेड किया कि कौन वेट कर सकता है, कौन वेट नहीं कर सकता है। अच्छा। जैसे किसी को पेशेंट आ गया, उसको ट्रॉमा है और फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर ओपन है, ब्लड आ रहा है वहाँ से, ओके। दैट मीन्स ए मेजर एक्सीडेंट ऑन द रोड। तो किसी ने इसको लिया हॉस्पिटल में, तो हम लोग लाइफ ओवर लिम्ब, सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या पहले लाइफ को बचाना, जान बचानी है। समहाउ वी वांटेड टू बाय टाइम। जैसे किसी पेशेंट को डेफिनेटिव सर्जरी अगर वो वेट कर सकता है तो करा लो, ट्रैक्शन पे डाल दिया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा दिया, 24 घंटे 48 घंटे वेट कर सकता है तो वेट करा देते हैं। जी। हॉश फॉश नहीं, जैसे कोई पेशेंट आया मतलब अर्जेंसी है तो कर लो अभी ऑपरेट, ओके। इट्स ए डायर इमरजेंसी, वी यूज टू ऑपरेट, टेकिंग हिम एज कोविड पॉजिटिव। से ओटी में हमारे 10 बंदे हैं, 10 नहीं आएंगे 5 आएंगे, क्योंकि हमें दूसरे दिन के लिए भी बंदों को रखना है, गॉड फॉरबिड। आफ्टर सर्जरी अगर हमें पता चला कि ये कोविड पेशेंट है, हमने कोविड को ऑपरेट तो किया, 10 के 10 को आपने expose कर हमने लिया 10 के 10 staff को, तो member। दूसरे दिन कोई बिल्कुल। नहीं रहेगा हॉस्पिटल बिल्कुल। में, तो वो चीज़ हमने ग्रेडिंग की, भाई 5 आज रहेंगे, 5 में से एक कंसल्टेंट रहता था, सीनियर तो ये गाइडलाइन थी, बाज़ाब्ता ये गाइडलाइन protocol थी, जो follow हाँ हो ये रहा था। गाइडलाइन थी। बिल्कुल। क्योंकि स्टाफ ज्यादा है नहीं, से जी, वी आर 20 जी। पीपल You just have ऑल to टुगेदर, manage it। एक दिन में हम लोग 40 नहीं बना सकते हैं इसको, जी, 50 नहीं बिल्कुल। कर सकते हैं बिल्कुल इसको। सही। तो हम लोगों ने क्या किया, 20 को 2 टीमों में डिवाइड किया या 3 टीमों में, जैसे HR डिपार्टमेंट्स हैं, management, human resource management हाँ आपको हम करनी लोगों ने पड़ी। पैन पावर प्रॉपरली मैनेज करवा दिया। Exactly। गॉड फॉर पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पता चला कि भाई ये जो हमने कल आपने ऑपरेट किया था इसका RT-PCR पॉजिटिव Positive था, आ तो गया। हम लोग क्वारंटीन जाते थे। पहले तो 14 दिन जाते थे, Okay। अब वो कम आते आते 7 दिन पे 7 आ दिन गया, हो गया। क्योंकि अब ये पता चल गया कि 5 से 7 दिन तक ही सिम्टम्स आते हैं, आप उस दिन टेस्ट करो और जाओ, फिर से ड्यूटी पे लग जाओ। जी। तो ये चीज़ हो गई, हमने डिवीजन ऑफ मैन पावर करा दिया। Manpower कर हाँ, लिया। तो उससे क्या हो गया कि हमने बेटर तरीके से इन शॉर्ट दीज रिसोर्सेज, मतलब लेस नंबर ऑफ मैन पावर, तो हम लोगों ने बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की लोगों Provide को। की। डॉक्टर साहब आप हाँ, थोड़ा सा लेकिन रूटीन streamline- इमरजेंसी रूटीन जो थी, जो जी। इनिशियल से मार्च अप्रैल अप्रैल, मई, मई, हम लोगों ने रूटीन टच नहीं नहीं किया। किया, कोई भी बिल्कुल पेशेंट नहीं रूटीन किया, के लिए बिल्कुल आता था, नहीं इवन किया। फोर्स भी करता था, हम लोग नहीं करते थे। बिल्कुल सही। रूटीन हमने कंप्लीट बंद गए, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी कंट्रोल में आ गए, जी। कोविड थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ गया, जी। प्लेटू आ गया। जी। फॉर्चुनेटली मतलब एवरीबडी इन द वर्ल्ड यूज्ड टू टॉक कि जब इंडिया में आएगा तो तरम भरम होगा, क्योंकि इंडिया के पास उतनी अच्छी infrastructure उतना नहीं हेल्थ है, है। health- इटली में जैसे हो health गया, facilities इटली इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड जी। इन हेल्थ सेक्टर, जी। इंडिया का तो कोई नाम ही नहीं नाम ही नहीं था। तो हम लोग ने क्या किया, मतलब पैनिक था, बिल्कुल मुझ सही। में पैनिक था, एवरीबडी जो भी ट्रीटिंग सर्जन था कि भाई अगर इस डिपार्टमेंट में ये इतने लोग मतलब कोविड इन्फेक्ट हो गए तो क्या करेंगे, आगे पता नहीं क्या होगा। या अगर हमारे पास वेंटिलेटर इतनी ही है, 100 वेंटिलेटर थे बिल्कुल सही। इन जनवरी, आई सपोज, तो इन
पूरे कश्मीर वैली में पर दिन के 20, 30, 40, 50, 100 निकलते थे। अगर तब ये पता था कि जब जिसको भी इन्फेक्शन हो गया शायद वो मर गया, शायद वो मर गया। जाएगा। आज ये है कि मतलब आज पेशेंट्स पता आता है कि है ऐसा कुछ नहीं है। सीधा बिल्कुल। मैं कल की बात कर रहा हूँ, लेट मी टॉक अबाउट यस्टरडे व्हाट हैपेंड। हमारे पास 4 पेशेंट कल सर्जरी के थे मेरे लिए ओटी लिस्ट में, 2 को तो ऑपरेट किया, 2 का कहा कि सर इनका कोविड पॉजिटिव आ गया। इट वाज नॉर्मल, अच्छा। मतलब हाँ 2 कल पॉजिटिव है सर, उनको नहीं करेंगे, उनको वेट करा सकते हैं। मैंने कहा हाँ वेट करा सकते हैं। तो एक फिजिशियन ने देख लिया, कहा नहीं सब कुछ नॉर्मल है, एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को भी नहीं पता है। थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी हमारे बीच हाँ में थोड़ा आ सा, गई हाँ है थोड़ा सा ये चीज हो गया, हैंडलिंग का पता चल थोड़ा गया सा वो है। जो डर था वो थोड़ा कम बहुत हो गया। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ठीक भी है, थोड़ा गलत भी है। ठीक ये है कि मतलब पहले जितना हम प्रोटेक्शन ले रहे थे, अब थोड़ा सा लोगों ने डील छोड़ दी उसमें। दैट इज नॉट गुड। अभी थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने लगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं। बट एक चीज प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब जैसे पहले था कि एक पेशेंट है, 1 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, तो इट वाज एक्सपोनेंशियल कर्व, स्ट्रेट अप जा रहा था। इट वाज गोइंग अप टू द स्काई। अब ये है कि अब रिकवरीज आनी शुरू हो गई। जैसे कल की बात करें, मेरे हिसाब से कल 436 के अराउंड पेशेंट्स आ गए JNK में, 446 रिकवरीज है। दैट मींस ग्राफ इज गोइंग डाउन। 10 पेशेंट कम हो गए, ग्राफ नीचे आ रहा है। इंडिया का भी यही है। कल मेरे हिसाब से जो लास्ट वीक की हम बात करेंगे, मैं लास्ट मंथ की बात करूंगा, सेम थर्ड वीक की अगर मैं इंडिया की बात करूं, से अराउंड वी हैव अराउंड 80 लाख पीपल इन्फेक्टेड, 72 लाख ठीक हो गए, ठीक हो चुके हैं। तो दैट मींस 91% पेशेंट जो है वो ठीक हो रहे हैं, घर भी जा रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे लिए 1.5%, दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। 1.5% लोग ही फैटलिटी है। ये जो हम आज की बात कर रहे हैं कि अब ये स्ट्रीमलाइन होने लगा है, लेकिन आज भी डेफिनेटली प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। आज ज़्यादा इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल्स में रूटीन काम होने लगा है। अटेंडेंट्स की जो बात है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि पहले बोला गया कि अटेंडेंट्स जो आ रहे हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनके थ्रू फैमिलीज में भी इन्फेक्शंस जा रही हैं। आज के इस टाइम पर अगर हम आज के दिन की बात करें, अटेंडेंस का प्रोटोकॉल और स्ट्रिक्टनेस कितनी है आपके केस में, आपकी स्ट्रीम में, आपके मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्टनेस हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये एक आपके अंदर अटेंडेंट कैसे रह सकता है, उसका भी टेस्ट होता है। आपके अंदर ये नहीं होगा कि एक सेंसिबिलिटी, एक सेंस नहीं आएगी, सेंस ऑफ ए गुड सिटीजन। वी विल नॉट वियर ए मास्क जी, तो तब तक कुछ नहीं कर सकते। जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती, हम छड़ी नहीं ले सकते कि भाई आप मास्क पहन लो। जी बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे ओपीडी में मतलब आई सी अराउंड 100 पेशेंट्स इन माय ओपीडी, मतलब हॉस्पिटल में। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं मास्क निकाल के आ जाते हैं। मास्क कहाँ है सर, जेब से निकालते हैं। ओके, मास्क का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को पता नहीं है। जेब से निकाल दिया, सर ये मास्क पहन ली, मेरे पास आ गए, मैंने दवाई लिखी और गए, फिर से मास्क निकाल दी। सो दैट इज बैड, दैट इज बैड। हॉस्पिटल की अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस एकदम मेंटेन करके रखा है, तो हम मास्क निकाल सकते हैं। यहाँ पे से 2-3 कैमरामैन है, बिल्कुल दूर दूर बैठे हैं। दैट इज गुड, एक सेंस है जी। ये सेंस आनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई पेशेंट ऐसा आता है कि सर आपने मास्क क्यों नहीं पहनी, सर मैं शुद्धांगा सर, आई कैन नॉट ब्रीथ। ये यहाँ पे है जी, बिल्कुल। इसको हम कहते हैं सुप्राटेंटोरियल। हाँ, बिल्कुल। ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही। अब ये चीज़ है, देखिए मैं मास्क पहन के हॉस्पिटल जाता हूँ, आई हैव अ डबल ईयर मास्क, वेरी बिग मास्क, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ, बट इट इज सेफ्टी। लेकिन ये बहुत इट इज नॉट सेफ्टी फॉर मी, इट इज सेफ्टी फॉर अदर पीपल। नाज़रीन, जब डॉक्टर साहब खुद ऐसे बोलें तो फिर हमारे और आपके कहने सोचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। हम इस प्रोग्राम के जरिए बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि मास्क जो है फिलहाल आने वाले कई महीनों तक हमारे लिए एक सेफ्टी गियर है, एक ऐसी एक्सेसरी है जो हम घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों पे ज़बरदस्ती और कुछ चीज़ों पे कानून नहीं लगाया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप ये खुद को नहीं बचा रहे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चे, अपने बुजुर्ग जो आपके सामने बैठा है, आप उसे बचा रहे हैं। तो यानी हमने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ये प्रोटेक्शन लेनी है कि वो हमसे महफूज रहे। और मैं ये कहूँगा इसमें कि ये एक वायरस है। मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसको इन्फेक्शन हो गया, ही गॉट ए कोविड इन्फेक्शन, ठीक है। उसके फादर डायबिटिक हैं, इज एन ओल्ड मैन, 80 ईयर्स ओल्ड। इसको जो यंग पेशेंट है, इसको मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा जी। ही वॉज ऑन ऑक्सीजन, उसके बाद भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहा था। ही इज अराउंड 30, हिज फादर मस्ट बी अराउंड 70-80। फादर को कोई सिम्टम नहीं आया। चाइल्ड, दिस हिज सन, ही वॉज in a critical condition. Alhamdulillah, he
मतलब अब वो ही ठीक के हैं। अब ठीक है। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नो कितना एज, खतरनाक हो सकता कोई है ये? एज बिल्कुल बार नहीं है कोई कि एज भाई बार नहीं ये है। ओल्ड है, हमने तो इसको 6 ज्यादा महीने, इन्फेक्ट करेगा। हाँ 1 महीने के बच्चे को भी तो होते देखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल सही। 90 देखिए, साल अब मैं के ये लोगों को कहूँगा भी। कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं हु टेक फुल प्रोटेक्शन, जी मास्क पहन ली, सैनिटाइज किया हाथ को, साबुन ली, साबुन से किया, प्रॉपर डिस्टेंस रखी, उसके बाद भी कोविड होता है। दैट इज अनफॉर्चुनेट थिंग। बिल्कुल सही। बट एटलीस्ट वो कल को अगर अल्लाह ताला न करे कि कुछ हुआ उसको, जी या किसी घर के मेंबर को उसकी वजह से कुछ वो हुआ, कितनी तो बट प्रॉब्लम हाँ उसको अंदर से हमेशा ये रहेगा कि कि नहीं मेरी मैंने वजह से प्रोटेक्शन हुआ। ली थी, बे- बट इट वाज अनफॉर्चुनेट, अल्लाह जी। की तरफ से एक आजमाइश जी। थी, हो गया। जी लेकिन अब कोई बंदा ऐसा है कि भाई मास्क नहीं पहननी है, सैनिटाइज नहीं करना है, ये सब कुछ झूठ है। जी मोस्ट ऑफ द पेशेंट डू टेल मी सर कुछ नहीं है, वायरस कहाँ है, नजर तो नहीं आ रहा। अब नजर तो हमें भी नहीं आता, लेकिन At असर least तो कर believe रहा करना। है। हाँ, लेकिन असर असर तो तो कर कर रहा रहा है। दिख तो रहा है बड़ी बड़ी ये। सेलिब्रिटीज को इसने इन्वॉल्व किया, जिनका डॉक्टर्स कल lifestyle की बहुत बात करो, protected 3-4 होता है, डॉक्टर कल बहुत involve sterile हुए होता है। हैं। जी, परसों बिल्कुल एक सही। यंग डॉक्टर ही डाइड। He died। सो जम्मू में, मोर्टेलिटी जम्मू के है। डॉक्टर, yes। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है। जी मतलब इंडिया में 91% इसकी जो Recovery रिकवरी rate रेट है है। दैट इज 91, दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। World। बट 1% जो लोग मरते हैं, 1% पीपल हु डाई, That's दे आर very अमंग अस painful ना। thing, yes। वी कैन नॉट से दैट ही विल सर्वाइव, ही विल डाई। या वो अब कोई उस तय नहीं कर 1% को सकता। भी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट फैमिली, जी उस 1% को भी बचाना चाहिए हम लोगों को। तो डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे थे अभी, आपने कहा था कि जो हम ट्रॉमा केसेस की मैनेजमेंट जो आज की डेट पे आप लोग कर रहे बिल्कुल। हैं वो कैसे हो रही है? अब उसमें किस तरह की चेंजेस आई हैं? क्या गाइडलाइंस अभी भी वैसी ही हैं या अब Guidelines, रेगुलर पेशेंट्स आ नहीं, रहे हैं और अब ये ट्रीट है हो कि रहे जैसे हैं? पहले हम स्क्रीनिंग करते थे। अच्छा आईसीएमआर की गाइडलाइंस थी कि आप उसी को स्क्रीन करो, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसी को स्क्रीन करो जो सिम्टोमेटिक है या जिसको कोविड के साथ कोई कांटेक्ट हुआ है। बिल्कुल। अब आईसीएमआर ने वो गाइडलाइन चेंज कर दी। हमारे पास थोड़े से अब रॉ मटेरियल ज़्यादा आना शुरू हो गया, हमारे पास किट्स ज़्यादा आने शुरू हो गए, पीपी किट्स अवेलेबल है, रैट किट्स अवेलेबल है। तो कोई भी पेशेंट अगर हमारी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आता है हॉस्पिटल में, सर मुझे टेस्ट करना है, उसको ना नहीं बोलेंगे, ओके कर लो, रैट करते हैं हम लोग। पहले वो नहीं था, पहले हम रिसोर्स को बचाते थे। अब हमारे पास रिसोर्सेज है तो हम लोग ज़्यादा टेस्ट करने शुरू करते हैं। अब अपने हॉस्पिटल की बात करता हूँ, एवरी डे 500 से 600 टेस्ट हम लोग करते हैं। अब जेएंडके की बात करें, कल की बात करें तो अराउंड 26-27,000 टेस्ट हो चुके हैं कल एक ही दिन में। तो और इंडिया की बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट आज तक हो चुके हैं। तो दिन ब दिन सूरत हाल बेहतर हो रही है, बट उसमें हमारा भी कुछ रोल बनता है। हमारा एक छोटा सा रोल है, मैं ये ज़्यादा नहीं कहूँगा। देखिए हमारे पास हॉस्पिटल में अगर 100 पेशेंट आते हैं, 50 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं करना है, जो बस ऐसे ही उसको पंजाब में कहते हैं एवं आते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ हैंड फोल्डेड कि भाई हॉस्पिटल मत आइए। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन ज़्यादा है, नो डाउट, यहाँ पे इन्फेक्शन कम है, यहाँ पर भी है, बट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा है। मैं कल की बात करता हूँ, 2 पेशेंट्स हमारे, 4 में से 2 पेशेंट वो कोरोना पॉजिटिव थे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। तो हॉस्पिटल के अंदर है। अब हॉस्पिटल में रूम्स अवेलेबल तो नहीं है, ये जनरल वार्ड है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेशेंट मेरे पास आ गया जी, इसको सर्जरी करनी, क्योंकि रूटीन हमने स्टार्ट कर दिया है। हाँ, हम लोगों ने रूटीन स्टार्ट, मैंने रैट टेस्ट उसका करा दिया इमरजेंसी में। रैट नेगेटिव आ गया तो हम लोग उसको ऊपर भेजते हैं, उसको बाहर ही रख सकते, ठंड है। तो दूसरे दिन उसका RT-PCR पॉजिटिव आ गया। तो कल से उसने रात भर कितने पेशेंट्स को अपने साथ लिया, कांटेक्ट हुआ। तो वो कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब गवर्नमेंट से कुछ बड़ा रोल कर सकती है। हमारे पास अब वी डोंट हैव रूम्स इन द हॉस्पिटल कि भाई एक पेशेंट आ जाओ आप इस रूम में जाओ, दूसरा पेशेंट आ गया उस रूम में चले जाओ, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ है, हम लोग पेशेंट्स का लोड कम कर सकते हैं। जैसे एक अटेंडेंट है, हम लोगों ने सर्जरी की, दूसरे दिन फुल कमरा भरा होता है, बिल्कुल वो बावड़ा टाइप रहता है, हमारा हजूम रहता है वहाँ पे। एक पेशेंट डॉक्टर साहब सर्जरी ठीक हो गई, हाँ जी सब कुछ ठीक था,
भाई क्या कर सब बस ऐसी पेशेंट की खबर लेने के लिए आए थे, तो मतलब दैट शुड बी स्टॉप्ड। वो हमें अंदर एक सेंस आनी चाहिए। पेशेंट रूटीन आके रिवाज अगर पेशेंट ठीक छु गछान अश पत सारी जमात गछान बिल्कुल हाल चाल प्रश्न अस्पताल अश प्यारा ना दवाई दे त्रे दे और जबकि ये पता है कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के चांसेस बड़े बड़े ज्यादा ज्यादा इन्फेक्शन ये हार्बरिंग प्लेस है, हमारे लिए भी इन्फेक्शन है, बिल्कुल, I'm a बट हम बगैर मजबूर है, के- हमें जाना ही जाना बिल्कुल है, सही। हम नहीं जाएंगे तो कौन इलाज करेगा। बिल्कुल सही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पेशेंट्स अगर है तो एक अटेंडेंट बहुत है, बाकी लोग वहाँ सिस्टर्स है, इलाज काम करने दिया हाँ, मैं जाए ये नहीं उनको। कहूँगा कि आपका इलाज जैसे बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक पेशेंट के लिए 4-4 नर्सें होंगी, लेकिन हाँ एक वार्ड में 2-3 नर्सें होती है, इलाज एकदम परफेक्ट हो जाता है। दूसरे दिन जाए घर जाए, वहाँ सोशल डिस्टेंस रखे, फ़ोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लो, लेकिन वो चीज़ नहीं है। वो एक सेंस ऑफ गुड सिटीजनशिप तभी आएगी अच्छा डॉक्टर जब साहब, हमें ये बिल्कुल इनकलकेट साथ होंगे। है एज एन ऑर्थोपेड कि क्विक छोटे छोटे मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं कि ये विचार कशीर मज ये प्रॉब्लम्स वारिया ज़्यादा, चाहे बिल्कुल। कोठेनेंस प्रॉब्लम छी या कमरस दर्द लेडीज़ में बहुत ये कॉमन है, इसमें पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जो आपने वही टॉपिक छेड़ा जिसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं, हाँ तो बैक पेन की वजह से मैं पहले ग्रेड करूंगा बैक पेन किन पेशेंट्स को है। क्या ये यंग पेशेंट विद बैक पेन है, हाँ। क्या ओल्ड पेशेंट विद बैक पेन है? मैं तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं- सभी नहीं, को देख अब- रही हूं, अब कमर उसके दर्द है। बाद हम लोग फर्दर देखते हैं। अगर कोई पेशेंट मेरे पास यंग पेशेंट आ गया जी। बैक पेन करके, मैं सबसे छोटी हिस्ट्री पूछूंगा कि भाई कल से कुछ वेट तो नहीं उठाया। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हाँ सर वो कल हम काम कर रहे थे तो थोड़ा वेट उठाया, उसी वक्त उसके हो गया बाद कुछ। हो गया, तो दैट इज अ स्पाज्म व्हिच यूजुअली गोज विद 3 or 4 days ऑफ पेन किलर्स एंड इट शुड गो। हाँ हाँ लेकिन कुछ पेशेंट्स अब हमारे पास आते हैं कि सालों साल दर्द रहता है। बिल्कुल सही, ठीक है, स्पेशली लेडीज हाँ में ये लेडीज। बहुत प्रॉब्लम तो है। मेरे हिसाब से जो मेन कॉज ऑफ दैट थिंग इज कि हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अच्छा हमारा वेट गेन बहुत ज़्यादा है। ओके हमारा जो लाइफस्टाइल है दैट इज सीडेंट्री का मतलब कि हम लोग अगर यहाँ से हमें 100 मीटर भी जाना हो तो गाड़ी निकाल देते हैं। जी तो दैट सेंस मतलब दैट वॉकिंग, अब तो कोरोना की वजह से ज़्यादा ही कुछ हो गया है, बट एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका वेट मेन कॉज ऑफ जो बैक पेन है हमारा पोस्चर है, अगर ये आप हल्की फुल्की मालिश का जो रिवाज है ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ गर्म दो पानी का नहीं, दो बॉटल चीजें रखते हैं, वो अगर रख किसी सकते को हैं। ट्रॉमा है, किसी को चोट लगी हाँ, है, उसमें तो उसमें definitely मालिश नहीं करनी है। बिल्कुल। हल्की फुल्की अगर आप कोई भी पेन किलर सॉरी एनाल्जिस मतलब ना ऑइंटमेंट्स जो आते हैं Ointment बाजार लगा में, सकते हैं। उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके उस पे क्या होता है कि वो दैट इज इरिटेंट। अगर किसी पेशेंट को यहाँ दर्द है, हम लोगों ने उसको ऊपर से कुछ जेल दे दिया, जी तो दैट एक्ट्स एज इरिटेंट। तो वो इरिटेशन की वजह से ही फॉरगेट्स दैट पेन, बिकॉज पेन तो यहाँ पर है, पेन यहाँ पे नहीं है, okay. पेशेंट फील्स पेन। ओके अल्लाह ताला न करे किसी को जब हेड ट्रॉमा होता है उसको पेन नहीं होता, उसको हाँ, ऐसे भी ऑपरेट कर सकते बिल्कुल हैं। सही पेन यहाँ पे है, तो सही। जब हमने इरिटेंट दिया कुछ जी तो उसका ध्यान थोड़ा उसका सा ध्यान तो हट कुछ गया, और चला गया और पेन का दर्द अपना दर्द की कोर्स है जगह ही 2-3 रह दिन का, गया। वो चला जाता है। और उसने ऑरली कुछ स्टीरॉइड नहीं लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, कॉमनली किसी को बैक पेन है, मेडिकल शॉप फार्मास्यूटिकल शॉप के जो पास बिल्कुल गया, गलत वहाँ है। से उसने उसको पेन बिल्कुल किलर गलत दिया, है। स्टीरॉइड दिया, बिल्कुल गलत या किसी कॉय के पास गया, वो आजकल पूड़ी देते हैं, जी दैट पूड़ी हमें भी नहीं पता क्या दिया है उसने। वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। नहीं वो नहीं पूरी नहीं में भी मैडम, वही वो जादू स्टीरॉइड होता है, वो स्टीरॉइड होता है। अच्छा। दैट इज अ वंडर ड्रग। स्टीरॉइड्स आजकल रोल है कोविड में। इट इज अ वंडरफुल ड्रग, इट इज अ ड्रग विच इज गिवन टू ए डाइंग पेशेंट। तो एक बार क्या होता है कि उसकी जब हमारे पास आता है ये फूला हुआ होता है, हिज किडनीज आर डैमेज्ड, ओके तो उसका डोज एक होता है। हम भी स्टीरॉइड देते हैं लेकिन हम डोज कम देते हैं। चलिए ये तो वो हमारे चीज़ मैं लिए एक कहूँगा कि बहुत अच्छी डोंट गो टू मैसेज। फार्मास्यूटिकल शॉप्स। अगर किसी को भी आपको ज़्यादा लगे कोई दिक्कत है बैक पेन में, एक बार कोई भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए, कि जी। डॉक्टर साहब के पास जाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, बट डोंट गो टू क्वाइक्स। बहुत खूब डॉक्टर साहब की मैसेज तो फिर यही रही ना कि जब भी हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, चाहे हम बीमार हों या चाहे हम सेहतयाब हो, तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि दवाइयाँ हम कम ले लें और समझने की कोशिश करें डॉक्टर साहब से मिलकर कि आखिर हमें हुआ क्या है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त थोड़ा सा होता है, जो तफसील से हम बात करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है, लेकिन इंशाल्लाह फिर से मौका मिलेगा, इंशाल्लाह, आपको फिर दावत इंशाल्लाह। देंगे, प्रोग्राम में फिर से बुलाएंगे और आपसे स्पेशली जो लास्ट हमने डिस्कस किया था इस पर तफसील से बात होगी। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, बस हम इतना ही कहेंगे। डॉक्टर साहब से तो पता चल ही गया आपको कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, वज़न को कंट्रोल में रखना है, खान पान पे ध्यान देना है और यही ज़रूरी है कोविड के लिए भी। लेकिन कोविड में ख़ास बात यह है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए शुमारे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़
बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल